हाय गाइस, ऑप्टिक्स के फोर्थ वीडियो में या फोर्थ लेक्चर में आपका वेलकम है। इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट साइन कन्वेंशन। हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन होता है लेंस में, रिफ्लेक्शन जो अभी हमने पढ़ा है पीछे के लेक्चर्स में वो होता है मिरर से। इसमें जो भी डिफरेंट डिस्टेंसेज होती हैं उनका मेजरमेंट जिस मेथड से करते हैं वो मेथड क्या कहलाता है? साइन कन्वेंशन। यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड डिस्टेंसेज जो हैं उसके मेजरमेंट में जो मेथड यूज किया जाता है उसे अपन बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखो, द मेथड फॉर मेजरमेंट डिफरेंट डिस्टेंस related to reflection and refraction. The method for measurement different distances related to reflection and refraction is called sign convention. ये क्या कहलाता है? साइन कन्वेंशन। अब देखो, साइन कन्वेंशन में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। वो कौन सी होती हैं? देखो, 3 पॉइंट हैं इसमें इम्पोर्टेंट। पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर होती है। कहां से मेजर होती है? पोल से। मिरर जो है उसके पोल से मेजर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सभी डिस्टेंसेज जो हैं वो पोल से मेजर की जाती है। देखो, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ ए मिरर। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ ए मिरर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होती हैं और डाउनवर्ड साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव होती हैं। तो देखो, ये बात है, यहाँ डायग्राम में मैं समझा देता हूँ आपको कि पहला पॉइंट तो यहाँ से कि सभी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये होता है पोल यहाँ से, जो पीछे हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा लिया। अब सेकंड जो बात है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसमें डिस्टेंस होंगी, जो भी मेजर करेंगे वो होगी पॉजिटिव। चाहे इस साइड में ले लो चाहे इस साइड में ले लो, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। डाउनवर्ड साइड में जो भी लेंगे, डाउनवर्ड साइड में जो भी लेंगे वो क्या होंगी? नेगेटिव। डाउनवर्ड में नेगेटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में चाहे इधर हो चाहे इधर हो वो होगी नेगेटिव। ठीक है। तो देखो, सेकंड पॉइंट ये, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकली अप, एकदम ऊपर की ओर, वर्टिकली अप यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इनको। वर्टिकली अप डिस्टेंसेज आर पॉजिटिव एंड वर्टिकली डाउन डिस्टेंसेज आर नेगेटिव। ऊपर की ओर जो भी डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव, नीचे की ओर जो भी होंगी वो नेगेटिव। ठीक है। ये सेकंड पॉइंट अपना। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी और जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी। तो देखो, ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन पार्ट इधर होगा। ठीक है। रिफ्लेक्टर सरफेस इस साइड में है, मेरी साइड में। तो इसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये मिलेगी आपको, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप मेजर करोगे। तुम देखो, मेजर आपको कहां से करना है? पोल से। ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। पोल से इसकी डायरेक्शन में मेजर करें तो इधर होगी मेजरमेंट। तो इस पोल से आगे की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो होगी पॉजिटिव। तो मैं यहां लिख रहा हूं, पोल से आगे की ओर ऐसे सीधी, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, सीधी जो डिस्टेंस होगी उसको अपन लिखेंगे पॉजिटिव। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये तो होगी पॉजिटिव।
और अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस पोल से इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इस साइड में वो होगी नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगी। इन अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे विल बी नेगेटिव, तो जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट होगी उसमें अपन नेगेटिव होगी। ठीक है, ये था अपना साइन कन्वेंशन। इसमें जो भी डिस्टेंसेज हैं वो किस प्रकार मेजर की जाती हैं वो बातें। ठीक है, ये आप नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट्स में तैयार कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसका दूसरा नाम अपन ये भी दे सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, जो अभी देखते हैं कैसे होगा। हाँ, तो अब हम चर्चा करेंगे मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ या फिर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हेडिंग में मैं दोनों लगा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, या फिर इसकी सेकंड हेडिंग ये भी लिख सकते हैं अपन, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ ऑफ मिरर में अपन मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो दोनों के लिए मेजरमेंट करेंगे तो दोनों में डायग्राम जो है वो अलग रहेंगे, दोनों के अलग अलग बनेंगे। कोई सा भी आपको एग्जाम में पूछे, दोनों नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा। कोई सा भी जो भी नाम आपको मिले, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसी का डायग्राम बनाना है। ठीक है, या फिर किसी का नाम नहीं दिया हुआ हो, कोई से भी लेंस का नाम नहीं दिया हुआ हो, तो सॉरी कोई से भी मिरर का नाम नहीं हो, तो आप उसमें स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई सा भी एक मिरर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं दोनों के डायग्राम भी। तो फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर मैं यहां देख रहा हूं, और यहां बनाऊंगा मैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर मैंने यहां बना दिया है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, इस साइड में पॉलिश कर दी। ये पोल है P, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें अपन एक रे लेंगे पैरेलल टू एक्सिस, जो यहाँ रिफ्लेक्टर सरफेस तक आएगी। जो पैरेलल टू एक्सिस होती है वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल फोकस से इसको पास कर दी है। यहाँ पर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, यहाँ अपन नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल लाइन यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं उसको। नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को, इसको मैं नाम दे देता हूँ M। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अपन डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल में देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में भी उतना ही एंगल होगा, और जितना रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है। जैसे इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में लिया था, ऐसे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों बीच में सेम एंगल था। वैसे यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में भी उतना ही एंगल होगा जितना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा। ठीक है, यहां मैं थीटा एंगल ले लेता हूं, और ये भी थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको C और F के एंगल डिसाइड करने हैं, जो कैसे होंगे मैं अभी बताता हूं आपको। हाँ, तो देखो ये जो है
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जैसे अपने परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्सिस रे इंसिडेंट करवाई फोकल प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई, दूसरे इस पर नॉर्मल बना दिया हमने। अब देखो ये दोनों पैरेलल रे माने या पैरेलल लाइन माने ऐसे, और ये जो डॉटेड है नॉर्मल लाइन ये अपनी ट्रांसवर्स लाइन माने या एडजेक्टिव लाइन माने, तो इसमें यहाँ जो एंगल है ये, और यहाँ जो सी पर एंगल बनेगा ये ऐसा है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ऐसे ही यदि ट्रांसवर्स लाइन इसको माने एम एफ को, तो इस साइड में यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल थीटा, और थीटा कितना है 2 थीटा, तो यहाँ भी अपन क्या लिख देंगे 2 थीटा। और एक एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर देंगे जिसको नाम दे देंगे एम डी, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल बनाना आपको एम एफ डी को, एम एफ पी में थोड़ा सा कर्वेचर पार्ट आता है इसलिए अपन इसमें परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक है। ये तो डायग्राम था अपना कॉनकेव मिरर का, जिसमें फोकल लेंथ और टी, एफ और टी के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है कैपिटल आर, ठीक है, ये डिस्टेंस है अपनी। इसी प्रकार अपन मेजरमेंट करेंगे किसका, सॉरी डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर, इस साइड में इसके पॉलिश करनी पड़ेगी। एक तो पैरेलल टू एक्सिस रे लेनी है अपने को, जो इस साइड में जाएगी, देखो पासिंग अपीयर्स टू पासिंग होती है इसमें फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ, अपीयर्स टू पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फिर बात आती है इसमें नॉर्मल की, तो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और इन दोनों के बीच से इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये पॉइंट है अपना एम, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये है नॉर्मल, इनके बीच में मैं एंगल मानता हूँ थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी कितना एंगल होगा, थीटा ही होगा, दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेलल रे अपन माने, इसको पैरेलल लाइन माने एक बार, इन दोनों को, एक तो ये जो रे है, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों को पैरेलल लाइन माने, और ये जो ट्रांसवर्स लाइन मान ले इसको, जो एफ और एम है, तो इस साइड में इसके टोटल एंगल है 2 थीटा। देखो ये वाली लाइन एम से एफ या एफ एम जो लाइन है, इधर 2 थीटा है, तो इस साइड में भी कितना आएगा 2 थीटा। ऐसे इस लाइन को ट्रांसवर्स लाइन मानेंगे तो यहाँ भी एंगल कितना आएगा, देखो इस साइड में थीटा है तो यहाँ भी थीटा, इस प्रकार से जैसे इधर थीटा होता है तो यहाँ भी थीटा होता है, ठीक है, जिसको अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण। अब बात आती है इसमें कि किस प्रकार से अपन इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार इसकी डिस्टेंस दिखा दूं मैं, ये नॉर्मल खींच देते हैं, एक तो नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर बोले इसको, एम से डी, तो ये जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ होती है प्रिंसिपल फोकस तक की, तो और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होती है वो होती है कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया, दोनों कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे कि इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, शो हो रहे हैं ट्रायंगल, एक तो एम सी डी है, मैंने दोनों में सेम पॉइंट दिए हैं तो लगभग सेम डेरिवेशन बनेगा इनका। तो इन ट्रायंगल एम सी डी जो एंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, उसमें थीटा एंगल है, तो अपन टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू
क्या होगा, हाइट इसकी कितनी है md अपॉन बेस, बेस कितना है cd या dc, ठीक है। यहां पर थीटा एंगल जो है इज वेरी शॉर्ट, सो टेन थीटा को अपन अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं। थीटा का मान वेरी शॉर्ट हो तो साइन थीटा भी थीटा होता है, तो टेन थीटा भी थीटा होता है। तो हम टेन थीटा को थीटा लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एम डी अपॉन डी सी, जिसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अपन फिर चर्चा करेंगे सेकंड ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एम एफ डी। तो ट्रायंगल एम एफ डी में इन ट्रायंगल एम एफ डी, तो एम एफ डी में क्या होगा, वो टू थीटा, इस बार टेन थीटा, इसमें थीटा था इसमें टू थीटा है, तो टेन टू थीटा निकालेंगे इज इक्वल्स टू हाइट इसकी वही रहेगी एम डी। देखो ये ट्रायंगल था ना एम डी, इसमें देख लो चाहे एम डी रहेगी, बेस एफ डी, इसमें भी एफ डी है इस ट्रायंगल का, तो इसको डी एफ लिख दो चाहे एफ डी लिख दो। फिर अपन बताएंगे थीटा इज वेरी शॉर्ट एंगल, सो टेन टू थीटा को अपन अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, टू थीटा। तो टेन टू थीटा की जगह टू थीटा लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू हो गया एम डी अपॉन डी एफ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, सॉरी इसको सेकंड नहीं देंगे, थीटा का मान निकालेंगे, थीटा निकालेंगे तो टू डिवाइडेशन में आएगा, तो एम डी अपॉन टू डी एफ, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में देखो एलएचएस इक्वल आया, इसलिए मैंने इसमें टू थीटा आ रहा था ना, इसलिए इसको इक्वेशन सेकंड नहीं दिया, ये जो है इसको देंगे क्योंकि इसमें थीटा और इसमें भी थीटा लाना है अपने को। अब एलएचएस इक्वल हो गया तो आरएचएस भी इक्वल होगा, तो अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, फर्स्ट का आरएचएस एम डी अपॉन डी सी किसके इक्वल होगा, एम डी अपॉन टू डी एफ के, दोनों के आरएचएस इक्वल होंगे, तो एम डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू एम डी अपॉन टू एफ डी या डी एफ, ठीक है। एम डी से एम डी कैंसिल, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू डी एफ इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा डी सी, जिसको आप इक्वेशन थर्ड दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक दोनों का डेरिवेशन कॉमन रहेगा, चाहे आप कॉनकेव मिरर का ले लो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का ले लो, दोनों के डेरिवेशन सेम रहेंगे। इसके आगे की चर्चा करें तो अपन पहले अलग अलग केस लगा के अलग अलग पोजीशन में करेंगे। तो केस फर्स्ट अपन दे देते हैं किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में अपन ये दोनों डिस्टेंस निकालेंगे, डी एफ और डी सी। तो डी एफ अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या होगा, देखो डी पॉइंट तो हमने यहाँ से नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर खींचा था किसके लिए, इस कर्वेचर पार्ट को हटाने के लिए, जबकि जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होगी वो कहाँ से होगी, पी से। तो एफ डी या डी एफ को या अपन क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या होगी, पी एफ। अब ये जो पी एफ है डिस्टेंस, ये कितनी होगी, स्मॉल एफ होगी, फोकल लेंथ होगी। अब पी से इस साइड की डिस्टेंस है क्या होती है, नेगेटिव। पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपन साइन कन्वेंशन में, इस साइड की डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगी। ऐसे होती है जैसे मैथमेटिक्स में होती है, देखो इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर की ओर प्लस नीचे की ओर माइनस, सेम वही तरीका अपन काम में लेंगे, ठीक है। तो इस पोल से उसमें मैथमेटिक्स में जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है बीच का मिड पॉइंट, वो 0 0 होता है, यहाँ पर पी है। तो पी से एफ इधर की पीछे की डिस्टेंस हो गई है, इंसिडेंट रे इधर है, देखो हम पी से एफ मेजरमेंट कर रहे हैं, अपोजिट हो गई तो इसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की स्मॉल एफ। सेकेंड डिस्टेंस आपको चाहिए डीसी, तो डीसी को आप अप्रोक्सीमेट लिखेंगे पीसी,
क्यों लिखेंगे? वो डी पॉइंट, देखो डी से सी आपको मेजरमेंट करने के लिए कंफर्म करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कहाँ से होनी चाहिए, पोल से। ये डी से आई अपनी, तो डी सी और पी सी अप्रोक्सीमेट इक्वल ले सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि हमें मेजर करनी है पोल से ही, ठीक है। तो ये P से C कितनी है? R। ये डिस्टेंस भी इधर है, तो ये भी किसकी होगी? माइनस की, तो इसको लिख देंगे -R, ठीक है। ये दोनों इस इक्वेशन में रखेंगे तो बाई इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा आपको? 2 माइनस का f रख दिया, DC की जगह -R, तो माइनस का 2f इज इक्वल्स टू -R, माइनस से माइनस कैंसिल, और f इज इक्वल्स टू R/2। तो ये आ गया अपना रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। रिलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर अपन कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अपन केस सेकंड करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। केस सेकंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसमें भी ये डिस्टेंस है अपने को DF जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू किसके होगी? PF की, वो भी D। इसमें भी तो हमने नॉर्मल बनाया था MD, जबकि डिस्टेंस मेजर होगी P से, तो DF को अपन बोलेंगे PF, ठीक है, जो होगी प्लस की F होगी इस बार। किसकी होगी? प्लस। हाँ, तो देखो DF को हमने लिख दिया PF, और ये हो गई फोकल लेंथ F। अब ये P से आगे की ओर डिस्टेंस है, आगे की ओर जो डिस्टेंस होती है, देखो P से इस साइड की डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हमने इसको लिख दिया प्लस F फोकल लेंथ, ठीक है। फिर दूसरी डिस्टेंस आपको चाहिए DC, तो DC अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, देखो D से लेके C हमें चाहिए P से स्टार्ट करनी है, तो D हमने नॉर्मल बनाया था, जबकि P से स्टार्ट होगी, तो P से C लेंगे तो वो होगी R, ठीक है। ये भी आगे की ओर डिस्टेंस है, तो ये भी प्लस की होगी, तो इसको पहले तो मैं लिख देता हूँ PC, और इसकी वैल्यू होगी प्लस की R। अब इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू रख देंगे, बाय इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा? देखो DF की जगह तो F और DC की जगह R, तो 2F इज इक्वल्स टू R, तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R/2। तो ये रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन आया किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो ये था। अब लास्ट में अपन इनके क्या लिख देंगे कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? हाफ होती है। तो नोट लगा के लिख दो, चाहे एरो लगा के लिख दो, अपन लिख सकते हैं सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकल लेंथ है वो आधी होती है, हाफ होती है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। ये था अपना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो आपको यदि एग्जाम में कॉनकेव मिरर के लिए ये पूछ ले कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करो या F और R के बीच में रिलेशन डिफाइन करो, तो आपको केवल कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाना है। जो मिरर पूछे, कॉनकेव का पूछे तो कॉनकेव का ही डायग्राम आएगा, कॉन्वेक्स पूछे तो कॉन्वेक्स का ही आएगा, जो पूछे उसी का आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, तो यहाँ ये डेरिवेशन, इस डेरिवेशन के नीचे ये पार्ट, ठीक है, इसके नीचे ये पार्ट, इक्वेशन थर्ड तक तो कंटिन्यू आएगा, ठीक है। ऐसे बराबर में नहीं लिखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है, ठीक है, पूरा आएगा इक्वेशन थर्ड तक तो, ठीक है। थर्ड के बाद फिर वही बात आएगी कि जैसे कॉनकेव का पूछते हैं तो कॉनकेव का डायग्राम बनाते हैं, कॉन्वेक्स का पूछते हैं तो कॉन्वेक्स का बनाते हैं, वैसे ही थर्ड इक्वेशन तक तो कॉमन पार्ट है, सेम रहेगा। उसके बाद आपको कॉनकेव का पूछे तो केस फर्स्ट शो कर दो, और यदि कॉन्वेक्स का पूछे तो केस सेकंड शो कर दो, दोनों में से एक ही केस आएगा जिसका आपको पूछा है। यदि एग्जाम में आपको नाम नहीं दिया है मिरर का कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो आप क्या करोगे?
तो आपको स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो भी करना है, चाहे कॉनकेव का करो चाहे कॉन्वेक्स का करो, एक का ही करना, दोनों के नहीं बताने। मैंने यहाँ दोनों के एक साथ डिस्कस किया है ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे, क्योंकि इतना पार्ट आपके लिए कॉमन हो जाएगा। विधि भी डायग्राम की सेम है, पैरेलल टू एक्सिस रे लेते हैं जो फोकल लेंथ से जाती है और एक नॉर्मल खींचते हैं अपन, ठीक है। वो इसमें पैरेलल टू एक्सिस जो अपीयर्स टू कास्टिंग शो करती है आपको किससे, प्रिंसिपल फोकस से। इसके बाद एक हमने नॉर्मल इसमें भी लिया, दोनों में सेम कंडीशन रहती है इनकी, ठीक है। तो ये जो आपको शो कर रहा है बोर्ड पे, इसको आप नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं, ठीक है, बार बार देखने के लिए। करना कैसे है, जैसे ही वर्क करोगे तो पहले आप ये हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर इसी का दूसरा नाम है ये भी डालो, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इसके बाद दोनों के डायग्राम बनाओ, फॉर कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स। ये डायग्राम दोनों बराबर में बनाने, बराबर में, जैसे पेज है एक यहाँ बन गया एक यहाँ बन गया, दोनों बराबर में। डेरिवेशन स्टार्ट करना है तो इसके नीचे कंटिन्यू करना, ऐसे ये डेरिवेशन बराबर में नहीं चलेगा, पहले ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, फिर केस फर्स्ट और केस सेकेंड, और लास्ट में आपको ये लिख देना है, सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नोट्स के लिए लिख सकते हैं।